जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साइम ताहिर है और आपको एक दफ़ा फिर एनएक्स कंसल्टेंट में खुशामदीद कहते हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो आज जो है वो हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है। हम आपके सामने 7 वो अहम पॉइंट्स रखने हैं, इंपॉर्टेंट 7 पॉइंट्स जिसकी बेस पे वी हैव टू डिसाइड व्हाई वी हैव टू सेलेक्ट ऑस्ट्रेलिया एज आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन। तो आज जो है वो हम उस पर डिस्कशन करेंगे। जी, तो उसकी सबसे पहला जो पॉइंट है उसका ये है कि फुल टाइम वर्क अलाउड ड्यूरिंग योर स्टडीज़। जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, अब ये हो रहा है कि टेम्परली आपका फुल टाइम वर्क अलाउ है। पहले आज से पहले ये न्यूज़ आई, ठीक है। तो अब इसमें अपडेट ये है कि पहले उन्होंने कुछ हमारे पास ऐसे शोबे थे, कुछ ऐसे जो डिपार्टमेंट्स थे, कुछ ऐसी जॉब्स थी जिनके लिए उन्होंने ये अलाउ किया था कि उसमें सिर्फ उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में जो है वो आपके फुल टाइम वर्क अलाउ है। लेकिन अब जो ऑस्ट्रेलिया जो है उनका होम अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उन्होंने जो है इसको ऑल रिगार्डलेस ऑफ योर डिग्री इसको सब स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर दिया है। नाउ यू हैव फुल टाइम वर्क अलाउ इन ऑस्ट्रेलिया। जी, जो उसमें आप सेकंड पॉइंट है वो है पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, जिसको हम PSW के नाम से जानते हैं। तो उस पर भी अब एक बहुत अहम जो है डेवलपमेंट ये है कि अब उन्होंने जो है उसको बढ़ा के 3 से 5 साल का कर दिया है। अब ये जो है वो जो भी स्टूडेंट्स चाहेंगे उनको 3 या 5 साल का। अब इसमें जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं कि 3 से 5 साल का क्या मतलब है, तो उस पर एक इंशाल्लाह एक फ्यूचर में इन द नेक्स्ट वीक आपको एक प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी जिसमें हम ये बाकायदा मैं आपको एरियाज़ बताऊँगा कि उन्होंने एरियाज़ को डिवाइड किया है कि कौन से एरिया जो है उसमें आपका 3 ईयर्स का PSW है, कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें आपका 5 ईयर्स का PSW है, और कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें आपका 4 ईयर्स का PSW है। तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो जो है वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। लेकिन नाउ द न्यूज़ इज़ कि अब आपका 3 to 5 ईयर्स का PSW जो है वो आपको ऑस्ट्रेलिया दे रहा है। ओके, नाउ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ वेज रेट, जिसको हम आसान लफ्ज़ों में ये भी कहते हैं कि हमारी अर्निंग वहाँ पे कैसी होगी। स्टूडेंट्स अक्सर आते हैं हमसे ये सवाल करते हैं कि हमारा जो है वो अर्निंग का क्या क्राइटेरिया है, वहाँ पे अर्निंग का जो वेज रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है। तो आई हैव टू से डैट कि यहाँ पे कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं कि आपका जो है वेज रेट इवन $30 पर और से भी जो है वो ज़्यादा है। लेकिन आई एम स्टिक टूवर्ड्स द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स। जो हमारे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स वो ये बता रहे हैं कि आपकी जो मिनिमम वेज जो एक स्टूडेंट जो है उसको मिलती है, या पार्ट टाइम जो जॉब करता है वो उसको मिलती है, वो $21 पर आवर है। तो ये भी एक एक्चुअली एक हैंडसम अमाउंट है अगर हम मिनिमम वेज को ही कंसीडर करें। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि पढ़ना भी चाह रहे हैं और साथ में जो है वो अपनी अर्निंग भी करना चाह रहे हैं। तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड टाइम टू मूव टूवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया। Okay, the number 4 point is no bank statement needed in level 1 यूनिवर्सिटीज़। कि लेवल 1 के जितने भी आपके इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें आपकी बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। अब बीइंग अ पाकिस्तानी आप इस सिचुएशन को समझते हैं कि अब एम्बेसी जैसे 4 to 5 मंथ्स का टाइम ले रही है, तो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग कि आप अपने पैसे जो हैं वो बाउंड करें 4 से 5 माह के लिए, और आप जो है उसकी कॉस्ट भी आपको समटाइम पे करनी पड़ती है। बट नाउ द थिंग इज़ अब द लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ऐसी हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको करने का एक तो फ़ायदा ये है कि आपकी क्वालिटी एजुकेशन है, दूसरा वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ हैं, एंड द थर्ड वन इज़ उनका वीज़ा रेशो जो है वो 90% है। तो लेवल 1 यूनिवर्सिटीज़ जो है एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि बैंक स्टेटमेंट भी नहीं उसमें रिक्वायर्ड। तो उसमें जो है वो आपका बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप उसमें वीज़ा सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप फॉर एग्जांपल एनएक्स कंसल्टेंट से अप्लाई नहीं करवा रहे, कहीं और से आपने ऑलरेडी जो है वो वीज़ा फाइल या आपका ऑफर लेटर वगैरह आ गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके भी इस चीज़ को हमसे पूछ सकते हैं कि क्या ये मेरा इंस्टीट्यूट जिसमें मेरे काउंसलर या मेरा एजेंट या मेरी जो फॉरेन बॉडी है जो मेरा एडमिशन रिक्रूट कर रही है, वो जिस यूनिवर्सिटी जिस कॉलेज में जो है मेरा एडमिशन भेज रही है, क्या वो लेवल 1 का इंस्टीट्यूट है कि नहीं है। क्योंकि आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि हमें डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न हमें वीज़ा पे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमें वीज़ा के लिए अपनी तरफ से 100% एफर्ट करनी चाहिए। तो आई मस्ट गो एंड आई डेफिनेटली रिकमेंड यू कि हम लेवल 1 के इंस्टीट्यूट्स में जाएँ और उनमें ही वीज़ा फाइल करें। तो उनकी एक बाकायदा एक लिस्ट है, आई विल
शेयर यू इन अ सेपरेट वीडियो कि लेवल 1 के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन यू हैव कॉलेजेस एज वेल, कि आपके पास ऐसे कॉलेजेस भी हैं जो लेवल 1 में जो है वो आते हैं और उसमें बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें आपके सारे फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी ले लेती है। तो इस वजह से आपका जो एम्बेसी है उसका आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी के साथ जो है वो कोई सरोकार नहीं होता। तो इस वजह से उन यूनिवर्सिटीज़ में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। सो इस पर एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, लिस्ट में आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँगा जी। और फिफ्थ जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि आपको लेवल 1 इंस्टीट्यूट्स में आपको अप टू 30% आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है ऑन योर ट्यूशन फ़ी। अगर उनकी ट्यूशन फ़ीस ज़्यादा है तो उसमें नंबर ऑफ़ स्कॉलरशिप्स भी ज़्यादा हैं और उसमें स्कॉलरशिप की परसेंटेज भी ज़्यादा है। तो आपको स्टूडेंट्स को जो है इसलिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम वहाँ पर उसकी फ़ी ज़्यादा पे करके जा रहे हैं या उसकी फ़ी इनिशियल में ज़्यादा है तो हम वहाँ पर सर्वाइव कैसे करेंगे। सो दे हैव द मच बेटर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप। सो यू हैव टू कंसीडर द स्कॉलरशिप अमाउंट एज वेल। तो उसके बाद जो है वो आपकी फ़ी जो है वो नॉर्मल एक इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस रह जाती है वो आपकी फ़ीस रह जाती है नॉर्मली जो है वो 25 से 1000 पर ईयर कैन ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नॉर्मली जो है 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर ईयर से जो है यूनिवर्सिटीज़ लेवल 1 इंस्टीट्यूट स्टार्ट होते हैं। उसमें डिफरेंट कोर्सेज़ की डिफरेंट फ़ी है। तो आपको जो है वो आफ्टर स्कॉलरशिप एक हैंडसम अमाउंट, एक जो है वो पेएबल अमाउंट में जो आपको ये इंस्टीट्यूट्स मिल जाते हैं। सो दैट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स जो है वो स्कॉलरशिप अटेंड करना चाह रहे हैं और जिनके मार्क्स जो है वो अच्छे हैं। आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया पे फोकस करें। नंबर 6, the weather conditions. The weather conditions are ideal being a Pakistan citizen. आपके लिए वहाँ पे एक ideal situation होती है, समर भी है, विंटर भी है, एक्सट्रीम वेदर्स भी हैं। बट द डेली थिंग इज़ कि इफ़ यू आर द एग्रीकल्चर स्टूडेंट एंड यू आर द स्टूडेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेज तो आपको जो है वो ऑल टाइप ऑफ वेदर्स मिलते हैं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से जो है वो एक वेदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। हार्श वेदर नहीं है कनाडा की तरह। तो ये एक बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ऑस्ट्रेलिया का जो कि हमें जो है वो मजबूर करता है कि हम ऑस्ट्रेलिया को जो है एज आवर फ्यूचर डेस्टिनेशन जो है वो कंसीडर करें जी। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ टूरिस्ट अट्रैक्शन, दैट इज़ रियली मैटर कि आप जो है वो किस कंट्री में जा रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वहाँ पे कैसी परफॉर्म हो रही हैं। सो ऑस्ट्रेलिया जो है वो एक एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन कंट्री भी जो है टूरिस्ट स्पॉट भी गिना जाता है। तो वहाँ पे स्पॉट्स हैं, अवेलेबल हैं, ठीक है। ऐसी मकामात हैं जहाँ पे आप जाके जो है वो आपको बहुत अच्छी टूरिज़म मिल सकता है। आपको टूरिज़म चीज़ें देखने को मिलती हैं, आपको वर्ल्ड हेरिटेज देखने को मिलता है, आपको वाइल्ड लाइफ पार्क्स देखने को मिलते हैं। सो आई विल स्ट्रॉन्गली सजेस्ट यू ऑस्ट्रेलिया। बीइंग अ स्टूडेंट आपको ये कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि वेदर और टूरिस्ट अट्रैक्शन जो है वो किस तरह एक कंट्री की तरफ माइल करते हैं। आई एम प्लानिंग यू कि आपने वहाँ पे फ्यूचर सेटलमेंट के लिए जाना है। मैं आपको जो प्लान रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो ये प्लान रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि आपकी ये सिंपल एक एजुकेशन नहीं है, इट इज़ एक्चुअली योर फ्यूचर। सो यू हैव टू इन्वेस्ट ऑन योर फ्यूचर एज वेल। सो जब आप फ्यूचर पे इन्वेस्ट कर रहे हैं दैन डेफिनेटली यू हैव टू कंसीडर दीज स्टेप्स टू, दीज फैक्टर्स टू, दीज आर द रियली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जब वहाँ पे जो है वो आपका वेदर कैसा है, वहाँ पे आपका टूरिस्ट स्पॉट्स कैसे हैं, एक्चुअली कुछ बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपके टूरिज़म पे बेस करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका है ताकि आप वो वहाँ जाके स्टडी करके और उसको चीज़ को प्रोडक्टिव जो है वो प्रोडक्टिव टर्म्स में इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसमें ऑस्ट्रेलिया में जो है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं आपके सेटलमेंट के मौके। तो जॉब्स भी इनकी जो है वो सेटलमेंट के बेस पे आती हैं। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि इस पे जो है वो आपने इसको कैसे सर्च आउट करना है एंड यू हैव विच सब्जेक्ट्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया। दैट इज़ अ गुड थिंग। सो वी विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो अब एक जो सिलसिला शुरू हुआ है इंशाल्लाह ये कंटिन्यू रहेगा एंड आई विल मेक 2 to 3 वीडियोज़ इन अ वीक ताकि आपको जो है ये इन्फॉर्मेशन टाइमली मिलती रही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न्स। अगर आपका कोई भी कमेंट है, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको अपने यूनिवर्सिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको ये चेक करना है कि क्या ये इंस्टीट्यूट जो है वो आपका फॉल करता है लेवल 1 इंस्टीट्यूट्स में कि नहीं, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय, अपने कीमती कमेंट्स और से लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जज़ाकल्लाह, सी यू वेरी सून इंशाल्लाह।